जमशेदपुर पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह को बड़ा झटका दिया है। हाल ही में कारोबारी हरेराम सिंह के घर पर हुई फायरिंग कांड के शूटर रवि महानंद उर्फ गोपला मुठभेड़ में घायल हुआ है, जबकि उसका साथी आकाश सिंह उर्फ लालू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में न सिर्फ हथियार बरामद किए हैं, बल्कि रंगदारी नेटवर्क का पूरा चेहरा भी उजागर कर दिया है। पूर्वी सिंहभूम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग कांड का शूटर रवि महानंद उर्फ गोपला सिद्धगोड़ा बारीडी के 2 एरिया स्थित एक खाली क्वार्टर में छिपा हुआ है। रात करीब 1:30 बजे पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो गोपला ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोपला के पैर में गोली लगी। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस टीम पूरी तरह सुरक्षित रही। घटनास्थल से लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखे, शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। इसी बीच देर रात पुलिस ने हरेराम सिंह के घर पर हुई फायरिंग में षड्यंत्रकारी भूमिका निभाने वाले आकाश सिंह उर्फ लालू को भी न्यू सीताराम डेरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में लालू ने बताया कि वो और उसका साथी दशरथ शुक्ला पहले कारोबारी हरेराम सिंह के करीब थे, लेकिन सरकारी शराब ठेका वितरण के समय उन्हें किनारे कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सुजीत सिन्हा गैंग से संपर्क किया और हरेराम सिंह पर रंगदारी का दबाव बनाने की साजिश रची। रंगदारी नहीं मिलने पर 10 अक्टूबर की सुबह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा नेटवर्क सुजीत सिन्हा और दुबई में बैठे अपराधी प्रिंस खान से जुड़ा है। पुलिस ने इससे पहले 23 अक्टूबर को दशरथ शुक्ला को 3 पिस्टल और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों के बाद गिरोह का नेटवर्क बुरी तरह टूट चुका है। शेष फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:50 को हरेराम सिंह, जो कि सीताराम डेरा के निवासी हैं, जमशेदपुर, उनके घर के बाहर 3 लड़कों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और इसमें प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के द्वारा रंगदारी भी मांगी जा रही थी। अब इसमें हमें 27 और 28 के मध्य रात्रि को ये सूचना मिली कि उसमें से एक शूटर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में K2 टाइप फ्लैट्स में K2 74 में हो सकता है पॉसिबली प्रेजेंट होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम के मेंबर्स थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी खान, इंस्पेक्टर निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार और सब ASI दिलीप कुमार। ये टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची। उसके बाद हमने कोशिश किया कि वो जो युवक अंदर है वो पहले सरेंडर कर दे हमारे सामने, बट उसके द्वारा वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो जवाबी कार्रवाई में जमशेदपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग में जो क्रिमिनल था, जिसका नाम गोपला था, उसको पैर में गोली लग गई। इसके पश्चात फिर कल रात में हमें सूचना मिला कि जो दशरथ शुक्ला का एक क्लोज एसोसिएट था, उसका नाम है आकाश सिंह, उसके द्वारा भी इस घटना में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। जो घटना में वेपन्स यूज़ हुए थे उसके द्वारा सुजीत सिन्हा गैंग से लिए गए थे और उसके द्वारा ही सारे प्लानिंग वैनिंग को किया गया था दशरथ शुक्ला के साथ मिलके। तो उसको भी हमने कल रात में अरेस्ट किया है। उसने अपने कन्फेशन में अपने पूरे अपराध को स्वीकार किया है कि कैसे उसने रेकी किया था, हथियार प्रोवाइड करने में उसका क्या रोल था, सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गैंग को कॉन्टैक्ट करने में उसका क्या रोल था, और बाकी भी अपराधियों का नाम उसके कन्फेशन में हमारे है। इसमें आपको ये बता दें कि हरेराम सिंह के द्वारा एक शराब का जो लाइसेंस का काम था वो लिया जा रहा था, जिसमें दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को लगा था कि उन लोगों को काम दिया जाएगा, उनके साथ उसके प्रोसीड्स को शेयर किया जाएगा। बट लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हो गए थे, जिसके कारण वो काफ़ी मतलब इरिटेटेड थे और उसी प्रतिशोध की भावना में उन्होंने इंश्योर किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के द्वारा फायरिंग कराई जाएगी। बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हमने ये इंश्योर किया है कि एक जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसने प्रोवाइड किया तो उसको हमने अरेस्ट किया है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक शूटर को गोली लगी है पैर में। तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे रंगदारी की घटनाएं नहीं हो और ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है इसको हम लोग टोटली बस्ट करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी शूटर हैं उनके लिए भी हम लोग अभी रेड्स करें। प्रिंस खान से कॉन्टैक्ट है? जो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ इन लोगों का रेगुलर कॉन्टैक्ट है और उसी के थ्रू वही से उन्होंने वेपन सोर्स किया था। जैसा कि आप जानते हैं दशरथ शुक्ला को रांची पुलिस ने जेल भेजा था 3 हथियार के साथ और उसी सीक्वेंस में जमशेदपुर में भी उनको ये वाला काम किया था। चलो हथियार है ये पाकिस्तान में नहीं कि ये लोकल में? ये सब अब धीरे धीरे पता चलेगा, अनुसंधान में क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे मेड है कहाँ पे नहीं मेड है, फिर रिमांड लेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। तो ये लोग सुजीत सिन्हा से कैसे? सुजीत सिन्हा के थ्रू हम लोग को जो आइडिया लग रहा है उसके कुछ गुर्गे थे जो जेल के बाहर थे, वो उनके थ्रू कॉन्टैक्ट में रहते थे, उन्हीं के थ्रू फिर हथियार का प्रोवाइड किया गया था और इन्फॉर्मेशन दिया गया था और उसके द्वारा फिर धमकी वाले कॉल्स किए गए।
ये भी बात सामने आ रही है, हरे नाम से एग्जैक्टली जो शराब का ठेका था उसमें पहले प्रॉमिस यही था कि दशरथ शुक्ला और आकाश सिंह को उसमें कुछ प्रोसीड्स मिलेंगे, बट उस बार जब एंड में प्लान चेंज कर दिया गया हरेराम सिंह के द्वारा तो उसने गुस्सा की भावना में आके फिर सुजीत सिन्हा गैंग और प्रिंस खान गैंग को कॉन्टैक्ट किया। पुलिस का जो ये ऑपरेशन लग रहा है, नाम तो किसी ऑपरेशन का हमने नहीं सुना है, बट ना हमने सोचा है, बट इसमें अगर किसी के दिमाग में है कि जमशेदपुर में वो फायरिंग कर सकते हैं, शहरवासियों में भय फैला सकते हैं और रंगदारी मांग सकते हैं कारोबारियों से, तो उनको दो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पहला कि हम उन्हें पकड़ ज़रूर लेंगे, एक दिन में नहीं पकड़ेंगे, एक हफ्ते में नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है एक महीने में पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो हो सकता है दोनों साइड से फायरिंग होगा, फिर लंगड़ा होगा, लूला होगा, उसका मतलब सर प्रिंस का कॉन्टैक्ट और कुछ लोगों से रंगदारी वगैरह मांगी गई है क्या? अभी हमें ऐसा कोई सूचना भी नहीं मिला है, यदि ऐसा कुछ होगा तो उसको भी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक इतिहास कुछ है लोग का? सबका आपराधिक इतिहास है, जो जिसको गोली लगी है वो 3 बार जेल जा चुका है, और आकाश सिंह और ये लोग का भी अनुसंधान में भी हम लोग बात कर रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे थे लोग दोनों सब मिलकर उसके नाम पर, पेशा के नाम जो पर? हम लोग को समझ में आ रहा है, जो धमकी वाले कॉल्स थे वो दुर्गा पूजा में षष्ठी के दिन से आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद रेकी उन्होंने 3 अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी थी। 10 अक्टूबर को सुबह में 4:50 को उन्होंने घटना पर ठीक है। लगातार 2 दिनों में हुई बड़ी कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि जमशेदपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। सवाल अब ये है कि सुजीत सिन्हा गैंग के बाकी चेहरे कब सामने आएंगे।